ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर 2008 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सच्ची साफ दिल से परमात्म स्नेही बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, किन बच्चों को बाप दादा अमृत वेले कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं। नंबर 2, कब परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाती है। नंबर 3, कौन सी आत्मा पहाड़ को राई बनाने वाली है। लास्ट, कोई भी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति, बाबा ने कहा परिस्थितियाँ तो अनेक प्रकार की आती है ना, तो कोई भी परिस्थिति किस अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो अब बाबा ने बहुत ही सुंदर इस मुरली में ज्ञान है, अगर स्नेह नहीं है तो फिर क्या क्यों के क्वेश्चन चलते रहेंगे, इसलिए परमात्म स्नेही बनना है। तो आज की मुरली का टाइटल है सच्ची साफ दिल से परमात्म स्नेही बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपनी सच्ची दिल साफ दिल के स्नेह से भोलानाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चे देख रहे हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। यह परमात्म स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वह सदा ही बाप के याद में बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई ना कोई विशेष वरदान देते हैं, क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है, और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहती। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो परमात्म स्नेह इस ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्म स्नेह भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नज़दीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हैं। स्नेह बाप का सदा ही छत्र छाया बन जाता। स्नेह ही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं। स्नेह ही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है, सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। स्नेही आत्मा सदा निश्चित और निश्चिंत रहते हैं। स्नेही सदा अपने को बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव करते हैं। कितना स्नेही बनने के फायदे बाबा बता रहे हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है, और अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, पड़ा रहेगा बीज। ज्ञान के साथ साथ ये परमात्म स्नेह तथा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव कराता है। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है तो फिर भी क्यों क्या के क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। स्नेही आत्मा को
एक बाप ही संसार है, सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेही बना देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी हैं व बीच में कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, चाहे उनकी विशेषता पर चाहे विशेष गुण पर प्रभावित हैं, तो परमात्म प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करे कि लीकेज वाले सदा के स्नेही, सदा बाप के साथी, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, यह अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती हैं। और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम, अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सच्ची दिल से बाप के स्नेही मेहनत से मुक्त, सदा ही स्नेह के सागर में समाये हुए कहाँ तक हैं वे चेक कर रहे थे। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी आवश्यक है, नहीं तो सहज फल प्राप्तियों का फल, अनुभवों का फल कम अनुभव होता। तो आजकल बाप दादा हर बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभवी मूर्त देखने चाहते हैं। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। सभी बच्चे जानते हैं ज्ञान की समझ से मैं आत्मा हूँ, जानते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा स्वरूप की अनुभूति है। ज्ञान की हर पॉइंट अनुभव कर रहे हैं। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि अथॉरिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है तो हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट, हर गुण अपने ऑर्डर में होंगे। आवाहन करो, जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बनेगी। अगर अनुभव की अथॉरिटी कम है तो मेहनत करनी पड़ती है। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति समय पर काम में नहीं आए, मेहनत करनी पड़े, समय लगाना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिवान फिर कैसे हुए? तो हर सब्जेक्ट ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी हूँ। याद की शक्ति का क्या, एक सेकंड में मेरा बाबा, मीठा बाबा याद किया और समा गए, ऐसा अनुभव है। जिस समय जो धारणा आवश्यक है उस समय वह धारणा कार्य में लगा सकते हैं कि कार्य समाप्त हो जाए फिर सोच में आवे, इसको अनुभवी अथॉरिटी मूर्त नहीं कहेंगे। मालिक शक्तिवान है तो हर शक्ति हर गुण ऑर्डर में है। तो हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर वह सीट पर सदा रहते हैं। हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर वह सीट पर सदा रहते हैं। अनुभव की सीट पर सेट रहने वाले, अर्थात संकल्प किया और हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
समय नहीं लगाना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा। क्योंकि पहले सुनाया सच्ची दिल साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते हैं। दिल से कहा मेरा बाबा और बाबा हाजिर हुआ। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते हैं मैं भी हजूर हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। तो सभी जो भी पहली बार भी आए हैं या बहुत काल से बाप के बन गए हैं तो हर शक्ति हर गुण नेचुरल नेचर बनी है। जैसे हर एक में कोई ना कोई नेचुरल नेचर होती है, जो कभी कभी कोई बच्चे कुछ भी हो जाता है तो ब्राह्मण जीवन के योग्य नहीं, तो क्या कहते हैं मेरा भाव नहीं था लेकिन नेचर है। जैसे वह कमज़ोर नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे हर शक्ति ब्राह्मण आत्मा की नेचुरल नेचर है। यह जो कमज़ोर नेचर बनी है वह तो देहाभिमान की निशानी है। तो समझा ज्ञानी तो आत्मा के साथ बाप से दिल का स्नेह सब सहज कर देता है। स्नेह भी ब्राह्मण जीवन में सहयोग देता है और स्नेह याद मुश्किल नहीं कराता, भूलना मुश्किल होता। स्नेह को भूलना मुश्किल होता है, याद करना नेचर हो जाती है। तो बाप दादा वर्तमान समय आप एक एक बच्चे को अभी किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा सच्ची दिल के बाप के स्नेही दिल्लाराम के बच्चों को सदा स्वयं और सेवा में आगे से आगे उड़ने वाले उड़ती कला के बच्चों को सदा अमृत वेले से रात तक हर श्रीमत को जीवन में लाने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल के वरदान स्वीकार हों। साथ साथ बाप दादा की देश विदेश के सभी बच्चों को दिल में समाते हुए नमस्ते। तो कितनी प्यारी मुरली बाबा की अनुभव की अथॉरिटी बनना है, अनुभव की। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।